नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स तथा अन्य सरकारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स और जानकारी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। मध्य प्रदेश वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए सेकेंड काउंसलिंग जो है वो प्रक्रिया लगभग अपने एंड पर है, कुछ स्टेप बस उसमें बाकी हैं। इसी बीच में जो प्रयोगशाला शिक्षक के पद थे वो इस प्रक्रिया में नहीं जोड़े गए हैं। तो बहुत दिनों से इस बात की चर्चा है कि क्या प्रयोगशाला शिक्षकों की जो योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्या होगी। कई सारे लोग जो हैं इसी बीच जो बायो वाले हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मैथ्स वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैथ्स वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं हम इन्वॉल्व होंगे। और दूसरी चीज़ कि कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं 12th नहीं, ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपने लैब के लिए कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा या फिर डिग्री ले रखी है तो ही आप प्रयोगशाला शिक्षक के लिए जा सकते हैं। तो इसका जो है वो एक सही जवाब जो कि हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के राजपत्र में देखने को मिला है, जो कि अपडेटेड है जीएडी का सामान्य प्रशासन विभाग के दस्तावेज। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों में इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, वही मान्य होगी। देखो ये जो है ये आपका सामान्य प्रशासन विभाग का जो राजपत्र होता है उसके अनुसार जो है जो लेटेस्ट अपडेटेड है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्राथमिक शिक्षक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4th पॉइंट में, विज्ञान या प्रयोगशाला सहायक भी इनको कहते हैं। तो उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, मतलब आपकी जो 12th की एग्जामिनेशन है वो आपको कम से कम 50% अंकों के साथ में जो है वो होनी चाहिए। अब उसमें और देखोगे आप ध्यान से तो विज्ञान संकाय में फिर आपकी जो डीएलएड या बीएड है वो एज इट इज आपको चाहिए है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो उसके लिए आपको वो डिप्लोमा या डिग्री चाहिए रहेगी। मेन मुद्दा जो है यहाँ पे तो 12th क्लास का यहाँ पे लिखा गया है। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि नहीं जिन्होंने स्पेशल ग्रेजुएशन की है, डिग्री ली है इस फील्ड में, लेबोरेटरी के फील्ड में, वही इसके लिए एलिजिबल है। तो ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी टीचर जो है वो 12th के बाद से ही डिसाइड होते हैं। तो 12th में आपका जो सब्जेक्ट था वो इसके लिए मायने रखा जाएगा। अब कम से कम 50% अंकों के साथ तो ये चीज़ तो खत्म है, लेकिन विज्ञान संकाय में यहाँ पे सिर्फ विज्ञान नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है विज्ञान संकाय मतलब साइंस स्ट्रीम। तो अब आप समझें कि साइंस स्ट्रीम में क्या होता है। तो जो पीसीएम आता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो पीसीबी होता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये दोनों ही विज्ञान संकाय में आते हैं। ठीक है, जो पीसीएम वाला है तो वो भी फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, तो ये सब भी तो आपके लैब में लगते हैं। और जो बायोलॉजी वाले हैं तो वो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और आपकी बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है विज्ञान संकाय, ना कि सिर्फ विज्ञान। तो यहाँ पर पीसीएम वाले भी लिए जाएंगे और पीसीबी वाले भी लिए जाएंगे। तो होप आप लोग को इस बात का जवाब मिल चुका होगा। अब देखो कमेंट सेक्शन में जो लोग आपस में लड़ते हैं कि नहीं मैथ्स वालों को ये नहीं मिलना चाहिए, वो आप लोग लड़ना जो है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग एक शिक्षक बनने वाले हैं और आपस में एक दूसरे को कहने से कुछ अच्छा है कि जो भी यहाँ पे जो भी निर्णय होगा वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, जो भी योग्यता है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।